किसी ने खूब कहा है कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो जिंदा रखो। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, राजस्थान का सीमा ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरजीत सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं इस नई सीरीज में। हम आज राजस्थान का सीमा ज्ञान करने जा रहे हैं, जहां हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, रेड क्लिफ रेखा के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान की सीमा से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना नया टॉपिक, राजस्थान की सीमा। ओके, सबसे पहले राजस्थान की सीमा के अंदर हम लेते हैं कुल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की। पहले तो हम वो देख लेते हैं, है ना, क्योंकि पूरी सीमा के बारे में हमें यहाँ ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि सबकी किसी न किसी की जलीय सीमा होती है, लेकिन राजस्थान की जलीय सीमा कोई नहीं है, तो केवल इसकी स्थलीय सीमा ही है। तो इसकी स्थलीय सीमा के बारे में देखते हैं हम। तो टोटल है इसकी 5,920 किलोमीटर, जो कि इसकी स्थलीय सीमा है। अब देख लेते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय कितनी है और अंतर्राज्यीय कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तो है आपके 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय आपके 4,850 किलोमीटर। तो इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर हम। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की सीमा के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है, लेकिन ये हम देखते हैं तो पूरे भारत के सापेक्ष हमें पहले एक बार इसको देख लेना चाहिए, ताकि अगर भारत इंडियन जीके से रिलेटेड भी आपको इस क्वेश्चन बने इस रेड क्लिफ रेखा से, तो भी हम कर सकते हैं उसको। तो आइए पहले अपन उसको देख लेते हैं एक बार, फिर हम राजस्थान को के अंदर देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है रेड क्लिफ रेखा की। तो ये देखिए, ये भारत का नक्शा है आपके सामने। अब देखिए आपके सामने ये है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। देखिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन कई किताबों में नहीं लिखा हुआ है। इससे क्या रिलेटेड, रेड क्लिफ रेखा से रिलेटेड इसकी लंबाई से 3310 किलोमीटर है और उसके संस्थापक सर सिरिल एम रेड क्लिफ है ना। और इसकी स्थापना 14 से 15 अगस्त 1947 मानी जाती है। और इसका प्रकाशन जो किया था, अधिनिर्णय जो हुआ था, वो इसका हुआ था 17 अगस्त 1947 के अंदर। लेकिन दोस्तों बात यह है कि यहाँ मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बता देता हूँ रेड क्लिफ के बारे में। क्या हुआ था कि इंग्लैंड ने इस रेड क्लिफ आदमी को काम सौंपा था, सर सिरिल रेड क्लिफ को। ये इंडिया के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन ये कि आनंद फानन में इंडिया आया था और इसको काम मिला था कि इसको कुछ 5-6 हफ्ते मिले थे कि भाई आपको ये रेखा खींचनी है और हमें यहाँ 2 देश बनाने हैं, भारत और पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं। लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या था, इसने क्या सोचा, रेखा इधर से उधर करी, जो काफी लोगों के, लाखों लोगों के नुकसान, उनकी जान माल की हानि का ये सिला बनी। 15 अगस्त 1947 में काफी लोग बेघर हो गए थे, ये सारी चीजें हुई थी। तो रेड क्लिफ की इसके ऊपर एक नाटक भी है, ड्रॉइंग द लाइन, जो इंग्लैंड के एक लाइब्रेरी के अंदर अभी पढ़ा। तो उसका एक खूबसूरत वाक्य है जिसमें है कि एक व्यक्ति रेड क्लिफ से कहते हैं कि आपने ये लाइन फिरोजपुर रेलवे लाइन के बीच में खींच दी, तो यहाँ तो इंडिया की रेल भी जाएगी और पाकिस्तान में की रेल भी जाएगी। तो फिर रेड क्लिफ का ओहो ये ऐसा हो गया क्या। तो फिर रेड क्लिफ वो लाइन वापस मिटाते हुए कहते हैं, फिर वो नीचे खींच लेते हैं दक्षिण की ओर। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आपने, ये लाइन तो इधर खींच दी, यहाँ तो हिंदुओं का खेत है दक्षिण की तरफ, तो चलो मैं ऊपर की तरफ खींच देता हूँ। तो इससे पता चलता है कि उसके रेड क्लिफ के दिमाग में पता नहीं क्या चीज रही होगी, आनंद फानंद में उसने ये रेखाएं खींची, जिसकी काफी बहुत दवाई झेलनी पड़ी ये भारत और पाकिस्तान, जो नवनिर्मित जो पाकिस्तान बना था उसको, और सारे इधर से उधर हो गए थे यहाँ पे लोग। तो ये बात है। अब यहाँ से इसकी जो ये डेट है, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि भाई 14 से 15 अगस्त इसकी स्थापना, क्योंकि यहाँ जो कमेटी बनी थी वो चाह रही थी कि भाई पहले हो जाए, 1-2 दिन पहले इस रेखा का निर्माण और आप कर दो ताकि ये हो जाए। लेकिन इसको प्रकाशन किया गया था 17 अगस्त 1947 में। तो आपको 2 डेटें मिलेगी, अगर प्रकाशन के लिए पूछे तो आपको 17 अगस्त 1947 बतानी है, नहीं तो 14-15 अगस्त 1947 है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई में जो बुक्स में लिखी गई है वो यही है, बाकी एक्चुअल में थोड़ा सा फर्क आता है, वो 3323 किलोमीटर आता है जब हम इसके एक एक राज्य को अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट तो ये बात हो गई। अब देखते हैं रेड क्लिफ के अलावा और कौन सी रेखा है जो भारत की आती है। ये इससे जुड़ा हुआ तो मैंने आपको बता दिया, डूरंड रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये देख रहे हैं यहाँ पाकिस्तान, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। इसके बारे में पूछ लिया जाता है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन जस्ट एक इसकी चर्चा ले लेते हैं। एंड देन
पाकिस्तान के अलावा आप इधर आगे जाते तो चाइना आता है। चाइना और भारत के बीच में जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने ये आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट निकाला है, वैसे तो इसका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन आप गूगल मैप के थ्रू जाएंगे तो कारंबर लेक एक है यहाँ पे जगह बिल्कुल टॉप के ऊपर, उससे थोड़ा सा आगे और ये बॉर्डर है, और नीचे आप जाएंगे तो ये कच्छ सर क्रीक तक जो गुजरात का बॉर्डर है वहां तक ये रेखा है, जिसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर। तो आप इसके बारे में और एक बार डिटेल से ले सकते हैं, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने मेरे सर्चिंग के हिसाब से निकाले हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर राजस्थान की सीमा में, जहां हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा में हम बात कर लेते हैं इस रेड क्लिफ रेखा को डिटेल के अंदर, जिसमें अपना पहला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। ये कितनी रेखा लेता है? ये 1216 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1216 किलोमीटर जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, और ये नजदीकी राजधानी मुख्यालय है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो बिल्कुल पास पड़ती है इस रेखा के, और ये सर्वाधिक सीमा बनाता है रेड क्लिफ रेखा पर। नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब राज्य। पंजाब राज्य 547 किलोमीटर ये इस रेखा पर स्थित है, और ये सबसे छोटा राज्य है इस रेखा का। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य कौन सा है, सर्वाधिक सीमा कौन सी है, न्यूनतम सीमा कौन सी है। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में हम देखते हैं, ये 1070 किलोमीटर, क्योंकि हम राजस्थान पढ़ ही रहे हैं तो इससे भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं कि रेड क्लिफ पर सबसे बड़ा राज्य है जो कि आपके राजस्थान है, जो 1 नवंबर 2000 को बना था। ये मैंने पिछले में वीडियो में भी अपने काफी डिस्कस किया था। और ये सबसे दूरस्थ राजधानी मुख्यालय, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे रेड क्लिफ ये है, और जयपुर आपके यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो ये काफी दूर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका आखिरी और राज्य जो रेड क्लिफ रेखा पे, वो है गुजरात, जो 512 किलोमीटर है और जो रेड क्लिफ रेखा पर सबसे कम सीमा बनाता है। ये हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात, जिसका पूरा नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब हम इसको राजस्थान के सापेक्ष देखेंगे कि राजस्थान में इस रेड क्लिफ रेखा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी क्या लग रही है, कौन से हमारे जिले हैं जो इसमें रेखाएं बांट रहे हैं आपस में। चलिए आइए देखते हैं। पहले इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका वो है हिंदुमलकोट श्री गंगानगर, और इसका आपका एंडिंग पॉइंट है आपके शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर, और इसकी टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर, जो हम देख ही रहे हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ से भी ये सवाल पूछा जाता है। 2015 के वनपाल वन रक्षक के पेपर में यहाँ से सवाल आया था कि रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, राजस्थान के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताइए। तो हिंदुमलकोट श्री गंगानगर और शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर के अंदर है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे बखूबी से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट हो गए थे। अब इसके बारे में देखते हैं रेड क्लिफ रेखा पर। अब राजस्थान का जो पहला आपका राज्य है वो है आपके श्री गंगानगर। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर रेखा इसके अंदर शेयर करता है आपके, और ये रेड क्लिफ पर सबसे छोटा जिला है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके बीकानेर। बीकानेर 168 किलोमीटर न्यूनतम सीमा, दूरस्थ जिला मुख्यालय, क्योंकि यहाँ से बीकानेर बहुत दूर पड़ता है, जो कि बीकानेर शहर है यहाँ से, ये न्यूनतम सीमा बनाता है और दूरस्थ मुख्यालय है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके जैसलमेर। जैसलमेर 464 किलोमीटर, रेड क्लिफ पर सबसे बड़ा राज्य देखने से पता चलता है। जैसलमेर 464 किलोमीटर और सर्वाधिक सीमा बनाता है यही। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटा जिला, बड़ा जिला, न्यूनतम सीमा, सर्वाधिक सीमा। तो एक बार आप वीडियो को देखते जाइए और इससे आपकी नॉलेज और अपग्रेड करिए। नेक्स्ट है आपके बाड़मेर। बाड़मेर है 228 किलोमीटर, ये रेड क्लिफ रेखा का आखिरी छोर है। अभी हमने देखा था शाहगढ़ बाकासर, यहाँ पे ये रेखा खत्म हो जाती है। तो ये देखिए 210, 168, 464, 228 चारों मिलके आपके बनाती है 1070 किलोमीटर। तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में ये महत्वपूर्ण नॉलेज थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी आने वाली परीक्षाओं में, जैसे रीट आ रही है, आपके वनपाल आ रही है, वन रक्षक आ रही है, राजस्थान पुलिस हो गई, RS हो गया, इन सब के अंदर आते हैं यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर और क्या है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर अब ये जिस देश से लगी हुई है उस देश के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। तो वो देश है आपका पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के इससे 9 जिले लगते हैं, और जो उसके 2 प्रांत से हैं। पहला प्रांत है आपके पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के आपके 3 जिले हैं, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान।
और सिंध प्रांत के आपके 6 जिले हैं, जो कि गौटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट व थार पाकर। अब उमरकोट से मैं आपको एक बता दूं, ये बहुत ही फेमस जगह राजस्थान के। यहाँ पे राजस्थान के जो पहले जब डिवाइड नहीं हुआ था तो यहाँ राजपूत रहते थे, सोडा राजपूत। तो अपने जो 15वीं शताब्दी के अंदर जो रामदेव जी जो 5 पीरों में से एक थे राजस्थान के, उनका विवाह यही उमरकोट हुआ था रानी नेतलदे के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो उमरकोट इसलिए भी फेमस, आप इसका इस तरह ध्यान रखेंगे। और इतिहास में उमरकोट अमरकोट इसलिए भी फेमस बताया जाता है, यहाँ पे जो आपके हुमायूं के बेटे थे अकबर, उनका जन्म इसी किले में हुआ बताया जाता है, इसके आसपास ही। ठीक है दोस्तों, ये तो ये बात हो गई। नेक्स्ट है आपके, इसमें से पूछ लेते हैं भाई सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है। पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के संदर्भ में, तो वो है आपके बहावलपुर। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा बनाता है खैरपुर, जो कि है सिंध प्रांत का आपके। तो आप ध्यान रखेंगे पंजाब प्रांत का बहावलपुर, और इसका न्यूनतम सीमा बनाता है खैरपुर का, खैरपुर बनाता है आपके सिंध प्रांत का। चलिए, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात, रेड क्लिफ रेखा के बारे में। अगला हम देखते हैं अंतरराज्यीय सीमा। अब राजस्थान के अंतरराज्य की सीमाओं की बात कर ही रहे हैं कि भाई आपस में कितने राज्य हैं इसके चारों तरफ, और कितनी कितनी सीमा बनाते हैं। तो टोटल बनाते हैं ये 4850 किलोमीटर। अब देखते हैं ये कैसे कैसे बना रहे हैं 4850 किलोमीटर। पहले देखते हैं अपन पंजाब की। पंजाब की सीमा है 89 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इस उसके बाद में है आपकी हरियाणा बॉर्डर। हरियाणा बनाता है आपके 1262 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके यूपी बॉर्डर। यूपी बॉर्डर बनाता है 877 किलोमीटर। आपको इस तरह से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैप से बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है। तो मैप से एक बार आप स्टडी करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, और चीजें आपको रटनी नहीं, ऐसे याद हो जाएगी। नेक्स्ट है एमपी बॉर्डर। सबसे लंबी सीमा देखने से पता चल रहा है, 1600 किलोमीटर बनाती है ये एमपी, और इस पे ही ज्यादा राज्य जिले लगे हुए अपने एमपी से। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात आपके साथ बनाता है 1022 किलोमीटर सीमा। चलिए, अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि अपने कौन कौन से जिले राजस्थान के जिले हैं जो इन बॉर्डर से लग रहे हैं, और उन स्टेट के कौन कौन से जिले हैं जो अपने के साथ में लग रहे हैं। चलिए आइए पहले देखते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर पंजाब बॉर्डर को। पंजाब बॉर्डर जो कि पहले बताया था कि 89 किलोमीटर है, और ये सबसे कम सीमा बनाता है। तो इसके 2 जिले हैं, फजील्का और मुक्तसर। इसका नाम ध्यान रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाना चाहे तो। और अब राजस्थान के जिले हम देखते हैं, तो पहला है आपके श्री गंगानगर, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है इस बॉर्डर पर, और बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा जिला है ये। दूसरा है आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ बहुत न्यूनतम सीमा बनाता है क्षेत्रफल में, श्री गंगानगर से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो ये आपके पंजाब बॉर्डर की बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं आपके इसके हरियाणा बॉर्डर के ऊपर। अंतरराज्यीय सीमाओं के अंदर हम पढ़ रहे हैं हरियाणा बॉर्डर। अब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर देख लेते हैं, 1262 किलोमीटर है, तो इस पर कितने जिले हैं। तो इसके हरियाणा के खुद के जिले देख लेते हैं पहले। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। मेवात नूह ये नवनिर्मित जिला है हरियाणा का, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अपने अलवर और भरतपुर को भी मेवात बोला जाता है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा कौन सा जिला है जो इससे लग रहा है। सर्वप्रथम अपना हनुमानगढ़, जो सर्वाधिक सीमा बनाता है हरियाणा बॉर्डर के साथ, और नजदीकी मुख्यालय भी आपका हनुमानगढ़ ही है। नेक्स्ट है आपके झुंझुनू, चूरू। चूरू है आपके ये बड़ा जिला, ठीक है, क्योंकि देखिए हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा बनाता है नजदीकी मुख्यालय, लेकिन बड़ा जिला कौन सा है, चूरू। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सीकर। सीकर आपके कोई इतनी ज्यादा सीमा नहीं बनाता है, लेकिन ना कोई बड़ा छोटा है। और अब देखते हैं झुंझुनू। झुंझुनू सबसे छोटा जिला है इस सीमा के ऊपर, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा जिला चूरू, सबसे छोटा झुंझुनू, बिल्कुल पास पास। और सर्वाधिक सीमा आपके ये बना रहा है हनुमानगढ़। चलिए ये बात हो गई। अगला जिला है आपके जयपुर। जयपुर इससे बहुत न्यूनतम सीमा बनाता है, और सबसे दूरस्थ मुख्यालय। देखने से पता चलता है कि सीमा सबसे ये है। तो इस सीमा पर टोटल आपके 5 राज्य है, और अगला राज्य है आपका ये अलवर। तो ये 6 राज्य हैं जो हरियाणा जिले से लगे हुए हैं, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर। हमने हरियाणा से जो 1262 किलोमीटर सीमा को बांटते हैं आपस में। चलिए अब अगला देखते हैं आपका यूपी बॉर्डर। यूपी बॉर्डर पे हमारे कितने जिले हैं उसको आइए एक एक करके देखते हैं, मैप में बहुत अच्छे से जानेंगे। यूपी बॉर्डर में सर्वप्रथम है आपके यूपी है जो 877 किलोमीटर राजस्थान के अंदर
पड़ता है ये इसकी सीमा पर। तो इसके मथुरा और आगरा 2 जिले ही हैं। तो इधर से भी देखते हैं तो हमारे इधर भी 2 जिले ही हैं, जो कि पहला भरतपुर जिसकी सर्वाधिक सीमा और नजदीक मुख्यालय, दूसरा आपका धौलपुर। तो ये दोनों जिले जो 877 किलोमीटर को शेयर करते हैं। तो आपको इसकी लंबाई का ध्यान रखना है और जिलों का नाम ध्यान में रखना है। और ये देखिए न्यूनतम सीमा इसकी आपको धौलपुर की है और दूरस्थ मुख्यालय भी आपका धौलपुर ही है। यहाँ तो केवल 2 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एमपी बॉर्डर को। चलिए, क्योंकि राजस्थान की सीमा में भी से काफी क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, 1-2 नंबर 2-4 नंबर जो भी है आपके यहाँ से बन सकते हैं अगर आप थोड़ी सी इस टॉपिक पे मेहनत की जाए तो। नेक्स्ट है एमपी बॉर्डर, सबसे लंबा बॉर्डर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एमपी के भी 10 जिले हैं, तो इधर राजस्थान के भी 10 जिले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 10/10 का फॉर्मूला लगता है एमपी के ऊपर। एमपी के जिले देख लेते हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये इसके सारे जिले हैं। अब बात आती है जहां से क्वेश्चन अपना उठना है, राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं। बहुत बार क्रम भी पूछ लिया जाता है और बहुत बार उनका छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है पूछ लिया। सबसे पहले जिला आपका धौलपुर, ये नजदीक मुख्यालय और सबसे छोटा जिला, पहला ही पॉइंट इसको ध्यान रख लेना है। अगला है आपके करौली, करौली के बाद है आपके सवाई माधोपुर, इनका कुछ नहीं है, कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, तो आपको बस इनको नाम ध्यान रखना है। अगला है कोटा, तो कोटा के बारे में भी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। अगला है आपके बारह, बारह के बाद में है आपके झालावाड़, ये सर्वाधिक सीमा बनाता है, इस बात का ध्यान रखना। झालावाड़ एक और इम्पोर्टेंट आगे आएगा, मैं एक बार और आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक सीमा एमपी बॉर्डर पे आपका झालावाड़ बना रहा है। नेक्स्ट है फिर आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में आ जाएगा आपके भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा के साथ में 3 आपके मुख्य टॉपिक है। न्यूनतम सीमा बनाता है एक, तो ये देखिए बहुत छोटी सीमा बना रहा है। दूरस्थ मुख्यालय इस सीमा से काफी दूर है, ये देखिए इस लाइन से, यहाँ पे है भीलवाड़ा पड़ता है, तो काफी दूर हो गया। और सबसे बड़ा जिला भी है एमपी बॉर्डर का, तो यहाँ से ये भीलवाड़ा का सवाल उठ सकता है। अगला देखिए जो आखिरी और इसका वो है आपके प्रतापगढ़, और फिर लास्ट है आपके बांसवाड़ा। तो ये टोटल मिला के 10 जिले हैं। तो बहुत बार इनका क्रम भी पूछा जा सकता है और बहुत बार इनका नजदीक मुख्यालय, न्यूनतम सीमा। तो एक बार आप जैसे वीडियो से एक बार देखते हैं तो उसमें क्या ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और एक पिक्चर माइंड में सेट हो जाती है कि हाँ इसके बाद ये जिला आएगा, ये जिला आएगा, और आपको केवल पढ़ के याद करने में क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए ये विजुअलाइजेशन मैंने थोड़ा सा ट्राई किया ताकि काफी लोगों को बहुत अच्छे से सेट हो जाए ये तरीका। चलिए अब अगला बॉर्डर देखते हैं जो कि गुजरात बॉर्डर, अंतर्राज्यीय सीमा का अगला जिला है जो 1022 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है आपके राजस्थान के साथ में। तो इसके आपके 6 जिले हैं गुजरात के, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद। और इधर राजस्थान के देख लेते तो राजस्थान का पहले है आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में है आपके प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सॉरी प्रतापगढ़ नहीं आएगा, इधर डूंगरपुर आएगा। डूंगरपुर नजदीकी मुख्यालय और सबसे छोटा जिला है, इस बात का ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है आपके उदयपुर, उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है आपकी गुजरात जिले के साथ में, उदयपुर गुजरात वैसे ही याद रह जाता है। नेक्स्ट है आपके सिरोही, सिरोही का भी कुछ विशेष नहीं है। नेक्स्ट है फिर आपके जालोर, जालोर के बाद में आता है फिर आपके बाड़मेर, बाड़मेर के बारे में ज्यादा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है न्यूनतम सीमा बनाता है बाड़मेर, ये देखिए बिल्कुल छोटी सीमा बना रहा है। दूरस्थ मुख्यालय, क्योंकि बाड़मेर शहर यहाँ पे है तो ये सीमा से काफी दूर हो गया, और सबसे बड़ा जिला देखने से मालूम होता है। तो यहाँ पे बाड़मेर, उदयपुर और डूंगरपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये है कि आपके डूंगरपुर सबसे छोटा जिला नजदीक मुख्यालय है, जबकि उदयपुर आपके ज्यादा सीमा बना रहा है और बाड़मेर आपका दूर है, न्यूनतम सीमा है और बड़ा जिला है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गए अंतरराज्यीय सीमाएं हमने सारी पढ़ ली और इसके सारे जिले एक बार हमने देख लिए। तो करीब करीब अपने परिधीय जिले भी सारे इसमें देख लिए कि राजस्थान के अराउंड कितने जिले आते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े कुछ क्वेश्चन है या जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले राजस्थान की सीमा में अंतरराज्यीय सीमा से जुड़ा हुआ पहला तथ्य, ये आपके एमपी बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन
ये है आपके झालावाड़। अब झालावाड़ को देखते हैं, ये एमपी बॉर्डर से लगा हुआ है, ये आपके सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको गांठ बांध लेना, नोट कर लेना। राजस्थान के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा पर जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो झालावाड़ जिले की है, और वो है एमपी की। ये आपके एमपी की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गुजरात बॉर्डर पर। गुजरात बॉर्डर पर हम देखते हैं तो आपके बाड़मेर। बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान का। अगर पूरे राजस्थान से क्वेश्चन पूछे सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला बाड़मेर, सबसे ज्यादा झालावाड़। दो चीजें, दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए आपके। आगे अपन इसकी क्वेश्चन सीरीज भी लेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पहले एक बार इसको टॉपिक को समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है पंजाब बॉर्डर से आपका, और नेक्स्ट है आपका गुजरात बॉर्डर से। अब यहाँ इसके जिले देख लेते हैं कि कौन से जिलों की बात हो रही है। तो बाड़मेर और श्री गंगानगर की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि श्री गंगानगर और बाड़मेर जिले ऐसे दो जिले हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बना रहे हैं, क्योंकि गुजरात, बाड़मेर गुजरात के साथ और पाकिस्तान के साथ भी बना रहा है, और श्री गंगानगर पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ बना रहा है। तो ये भी आप दो याद रखें कि राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले, तो वो है श्री गंगानगर और बाड़मेर, जो दो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट देखते हैं हम इसी से, रेड क्लिफ रेखा से। ये आपके जैसलमेर और आपके बीकानेर, ये ऐसे दो जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये कोई भी अंतरराज्यीय सीमा नहीं बना रहे हैं आपके, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इनके बारे में पूछिए क्योंकि ये बिल्कुल साइड में है, पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, कहीं भी अंदर नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा की, अंतरराज्यीय सीमा के अंदर। तो इसके परिधीय जिले कितने हैं उसकी संख्या पूछ ली जाती है बहुत बार, और कौन से नहीं है बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसके देख लीजिए आपके 25 जिले हैं जो परिधीय हैं। नंबर ऑफ अराउंड ऑफ द राजस्थान, जो इसके सेंटर के जिले हैं उसके अराउंड के 25 जिले हैं। तो 25 हमने अभी सारी सीमाओं के पढ़े ही थे, तो वो सारी सीमा वाले जिले हैं 25, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर वाले जिले में आपको बता दूं, ये आपके नागौर है, ये आपके जोधपुर है, ये आपके पाली है, राजसमंद है, अजमेर है, ये आपके टोंक है, ये आपके बूंदी है, ये आपके दौसा है। तो इन जिलों को छोड़ दो तो बाकी सारा आपके बाहरी तरफ है, जो इनकी संख्या 25 है। ये सत्य पूछा जाता है कि परिधि सीमाओं की संख्या, परिधि जिलों की संख्या कितनी है, तो 25। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं अपन। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या कितनी है जो केवल अंतरराज्य बना रहे हैं। अब इसने क्या करा, यहाँ दो हटा दिए, ये आपके जैसलमेर और बीकानेर, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे थे, ये परिधीय नहीं बना रहे थे। तो 23 है उनकी संख्या, आपको यहाँ से जैसलमेर और बीकानेर हटा देना है। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है इसका कि 23 है जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 23। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, इसका क्वेश्चन इससे तथ्य जुड़ा हुआ क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के केवल, जब केवल शब्द आ जाए, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 21। कैसे, क्योंकि आपका जो बाड़मेर और आपका जो श्री गंगानगर था, ये आपके पंजाब और पाकिस्तान से, गुजरात और पाकिस्तान से बना रहा था। तो इन दोनों को और अपन ने हटा दिया, इससे पहले अपन ने इसको जैसलमेर को और बीकानेर को हटा दिया। तो ये चारों रेड क्लिफ वाले हटते ही आपके 21 वो संख्या आ जाएगी जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, जो कि आपके इधर वाले हो गए। तो ध्यान रखना, एक गुजरात वाला हटा देना है बाड़मेर को, और एक पंजाब वाला हटा देना है आपको श्री गंगानगर से, तो आपके 21 संख्या आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, अपन जिलों वाले में इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे और कौन से जिले कैसे आपको याद करने हैं। अभी आप इससे काफी कुछ समझ गए होंगे। नेक्स्ट तथ्य देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जिससे सवाल हमारा बन सकता है यहाँ से। चलिए अब देखते हैं इसके अंतर्वर्ती जिले, अंदर कितने जिले जिनकी एक भी सीमा नहीं लगती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो 8 जिले हैं जिनकी एक भी सीमा नहीं लगती है। मैं उनके नाम बता दूं, ये आपके नागौर, जोधपुर, आपके पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये 8 जिले हैं। बहुत बार नाम पूछ भी लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रहना चाहिए, नाम पूछे नहीं चाहिए, लेकिन इनके नंबर जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसका नंबर है 8, इसका आप बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य है आपके
पाली के बारे में क्या है कि भाई पाली के अराउंड में कितने जिले हैं। ये राजस्थान का ऐसा जिला है जिसको सर्वाधिक सीमा बनाता है आउटसाइड के जिलों से। तो आपके ये 8 जिले लगते हैं इसके पाली से। तो पहला लगता है, अपन इधर से शुरू करते हैं अजमेर से। अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, आपके सिरोही, जालोर, आपके बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, ये 8 जिले हैं जो पाली के चारों तरफ सीमा बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम नागौर। अब नागौर ऐसा जिला है जिसके 8 तो नहीं लगते हैं लेकिन 7 जरूर लगते हैं। सर्वाधिक सीमा में ये द्वितीय नंबर पर है क्योंकि इससे 7 बनाते हैं। तो ये 2 पूछ सकते हैं, तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। अजमेर, इसके चारों तरफ कौन से, तो अजमेर, फिर आपके पाली, फिर आपके हो गया जोधपुर, फिर हो गया बीकानेर, फिर हो गया आपके चूरू, फिर हो गया आपके सीकर, फिर हो गया आपके जयपुर। तो ये 7 जिले हैं। पूछा जाता है कि कौन सा जिला नहीं, बहुत बार चूरू, सीकर, झुंझुनू साथ में आता है लेकिन झुंझुनू नहीं है, झुंझुनू दूर पड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। राजसमंद भी नहीं जुड़ता है इससे, ठीक है, तो ये दूर रह जाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि भाई नागौर के सर्किल के चारों तरफ कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लग रही है, क्योंकि सीमाओं से जुड़ा हुआ सवाल है तो हमें इसको करना बहुत जरूरी है क्योंकि नागौर की सीमा से ये जुड़े हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, जो महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर है। चलिए ये एक और क्वेश्चन है। ये 4 जिलों की बात की जा रही है यहाँ पे आपके, जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है, ठीक है। आपके हनुमानगढ़ है जिसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। दूसरा है आपके भरतपुर जिसकी हरियाणा से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। तीसरा आपके धौलपुर जिसकी यूपी से भी लग रही है और इधर एमपी से भी लग रही है नीचे। चौथा आपके देखते हैं बांसवाड़ा जिसकी एमपी से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। तो पूछ लेते हैं बहुत बार, निम्न में से कौन सा जिला नहीं है जिसकी 2-2 राज्यों से नहीं लगती है। तो यहाँ धौलपुर की जगह करौली दे दिया जाता है, भरतपुर, अलवर दे दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये 4 जिले हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट। अगला तथ्य देखते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमाओं के अंदर। चलिए ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा 2-2 बार एक ही प्रदेश से लगती है, तो वो है आपके मध्य प्रदेश से चित्तौड़गढ़, ये यहाँ से टूट के वापस यहाँ जाता है, और कोटा यहाँ से टूट के वापस यहाँ जाता है, और मध्य प्रदेश के से इसकी सीमा 2 बार लगती है। चित्तौड़गढ़ और कोटा की हम देखते हैं तो ये 2 जिले आप ध्यान में रखेंगे जिनकी सीमा 2-2 बार मध्य प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक बार खत्म होकर पुनः दोबारा शुरू होती है। ये देखिए यहाँ अजमेर खत्म हो गया और दोबारा ये राजसमंद के इधर शुरू हो गया अंदर की तरफ, जिधर ये आपके बंजारी गांव वगैरह पड़ते हैं, बड़ा खेड़ा, ये इधर आपके टाटगढ़ वगैरह, ये इसके अंदर ही आता है। अजमेर का ये हिस्सा शुरू हो जाता है, इधर चित्तौड़ का ये वापस यहाँ पे ये खत्म हो गया चित्तौड़, इधर ये आपके रावत भाटार, ये इधर आपके दोबारा शुरू हो गया। तो ये ऐसे 2 जिले हैं जो एक बार इनकी सीधा सीमा समाप्त होकर दोबारा शुरू हो जाते हैं, तो वो है अजमेर और चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम हमने पहले ही पढ़ा था क्योंकि इसकी सीमा 2 बार एमपी से लगती है, ऐसे कैसे कोटा की इधर से इधर से। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सबको पता नहीं होते लेकिन अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने काफी एंजॉय किया होगा, काफी आपने नॉलेज ली होगी। आगे आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, अपने अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम राजस्थान के जिलों को बहुत ही ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, सारे